आज हम एक सफर पर चलेंगे, जयपुर, भारत की एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक शहरी किंवदंती है, एक कच्चा कलवा की कहानी। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है 22 साल की अनन्या की, जिसके पास सपने थे, उम्मीदें थीं और एक नई जिंदगी शुरू करने का जोश था। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय बस शुरू ही होने वाला था। तो हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक नए घर से होती है। अनन्या को एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जो पहली नज़र में एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीजें सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं, वो अक्सर अपने पीछे गहरा राज छिपाए होती हैं। सोचिए, राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकलकर अनन्या जयपुर आती है। कितनी एक्साइटमेंट होगी, है ना? एक नई जिंदगी, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, सब कुछ नया और अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ बातें थीं जो खटक रही थीं। किराया बहुत कम था और फ्लैट ऑफिस के एकदम पास। ये तो बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स थे, पर पड़ोसी उसे अजीब तरह से घूरते रहते थे और कोई भी काम वाली बाई वहां काम करने को तैयार नहीं थी। अनन्या ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। सोचा, चलो कोई नहीं, छोटी मोटी बातें हैं। और फिर बस यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का वो सिलसिला। और इसकी शुरुआत हुई उन आवाजों से जो सिर्फ दूसरों को सुनाई देती थीं, अनन्या को नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक रात उसकी दोस्त मीरा का फोन आता है और वो पूछती है, अनु, ये बच्चा क्यों रो रहा है? अनन्या को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये एक बार नहीं, बार बार होने लगा। जो कोई भी उसे रात में फोन करता, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती, सिवाय अनन्या के। सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? एक ऐसा बच्चा जो था ही नहीं, उसकी आवाज बाकी सब क्यों सुन पा रहे थे? जो बात पहले सिर्फ एक छोटी सी परेशानी लग रही थी, अब वो एक डरावनी पहेली बन चुकी थी और अनन्या के मन में डर बैठने लगा था। और फिर एक रात के करीब 1 बजे अनन्या की नींद एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से खुल जाती है। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, रोना बंद, और उसकी जगह एक हल्की सी डरावनी हंसी। और उसने दरवाजे के पीछे से एक छोटे बच्चे की परछाई को भागते हुए देखा। और ये उसका कोई वहम नहीं था। नहीं, जब वो अपने कमरे में वापस गई तो शीशे पर एक छोटे बच्चे के लाल हाथ के निशान थे। और जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो लाल रंग खून था। अब तो अनन्या बुरी तरह डर चुकी थी। उसने फैसला किया कि अगले दिन वो अपने पड़ोसियों से बात करेगी। और यहीं से उस अपार्टमेंट का वो भयानक अतीत सामने आना शुरू हुआ, परत दर परत। पड़ोसियों ने उसे एक बुढ़िया के बारे में बताया जो उससे पहले वहां रहती थी। एक ऐसी औरत जो काला जादू करती थी। उसके आने के बाद से ही पूरी सोसाइटी पर जैसे कोई मुसीबत आ गई थी। नई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता, लोगों की नौकरियां छूट जाती, वो पड़ोसियों के बच्चों को अपने घर ले जाती और वो बच्चे बाद में नशे की हालत में मिलते थे। एक बार तो उसे पास के कब्रिस्तान से एक लाश निकालते हुए भी देखा गया था। और आखिर में उसने सोसाइटी की सेक्रेटरी का मर्डर कर दिया। सेक्रेटरी की लाश बिना सिर के मिली थी और उसके पूरे शरीर पर एक छोटे बच्चे के नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। ये अंजाम था उस अकेले इंसान का जिसने उस बुढ़िया के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। जब सोसाइटी वालों ने मिलकर जबरदस्ती उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाला तो मकान मालिक को अंदर जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर तंत्र मंत्र का सामान था और एक छोटे लड़के का कंकाल। और तभी लोगों ने पहली बार उस भयानक नाम का जिक्र किया, कच्चा कलवा। अनन्या ने घबराकर कांपते हाथों से इस नाम के बारे में ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। और जो जानकारी उसे मिली वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो आखिर ये कच्चा कलवा है क्या? देखिए, ये 1 साल से कम उम्र के बच्चे की एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरी आत्मा होती है, जिसे एक काले जादू के अनुष्ठान के जरिए, एक रिचुअल के जरिए पकड़कर गुलाम बना लिया जाता है, ताकि वो अपने मालिक के हर बुरे काम को पूरा कर सके। और इसे बनाने का जो तरीका है वो दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले 1 साल से छोटे बच्चे की मौत होती है, उसे दफनाया जाता है। फिर काला जादू करने वाला उस नन्हे से शरीर को कब्र से बाहर निकालता है। उसके बाद उस लाश पर कच्चा कलवा साधना नाम का एक काला अनुष्ठान होता है और बस उस बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए उस तांत्रिक की गुलाम बन जाती है। अनन्या ये सब पढ़कर कांप रही थी।
उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भयानक चीज के बारे में वो अभी अभी पढ़ रही थी वो बस कुछ ही पलों में उसके ठीक सामने आने वाली थी। अचानक घर की लाइट चली गई। अनन्या का दम घुटने लगा। उसे सांस नहीं आ रही थी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब उसने किचन की खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी तो उसके गले पर एक बच्चे की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। तभी उसे अपने कमरे से एक जोर की आवाज आई। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी अलमारी के ऊपर से धीरे धीरे 2 हाथ बाहर आए और फिर एक बच्चे का चेहरा। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे सड़ चुका हो। उसके दांत नुकीले थे और नाखून लंबे और काले। इससे पहले कि अनन्या कुछ सोच पाती, वो चीज उसके ऊपर कूद पड़ी। वो दरवाजा खोलकर भागी लिफ्ट की तरफ, पर लिफ्ट बंद थी। उसने पड़ोसी का दरवाजा पीटा जोर जोर से, पर किसी ने नहीं खोला। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो बस सीढ़ियों से नीचे सोसाइटी के गेट की तरफ भागने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इस बुरी हालत में देखा और मदद के लिए ऊपर की तरफ दौड़ा। अनन्या उसे रोकती इससे पहले वो जा चुका था, और कुछ ही पल बाद अनन्या ने उस गार्ड की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने उस अपार्टमेंट की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। गार्ड की लाश नीचे जमीन पर पड़ी मिली, और ऊपर अनन्या की बालकनी में वही डरावना बच्चा खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगले दिन एक पंडित को बुलाया गया, जिसने ये कन्फर्म किया कि वो आत्मा अब भी उसी फ्लैट में फंसी हुई है, और उस फ्लैट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अनन्या उस अपार्टमेंट से तो किसी तरह बच निकली, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी ऐसी भयानक यादों से सच में कभी बच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा उसके जहन में गूंजता रहेगा, और हो सकता है अब हमारे भी।